मानोगे, गुरु नहीं करोगे तो इस जीवन का उद्धार नहीं होगा। गुरु की आवश्यकता तो मेरे श्याम सुंदर को भी पड़ी, रामचंद्र जी को भी पड़ी। जो जो इस संसार में आया है उसे गुरु अवश्य मानना पड़ा। शिक्षा गुरु तो महाराज, प्रथम गुरु तो हमारी माता पिता ही होते हैं, उसके पश्चात हमारे अध्यापक। और किसी ने यदि हमें एक पेज कसना या खोलना भी सिखा दिया तो वो भी हमारा शिक्षा गुरु हो गया। क्यों? उसी ने शिक्षा दी। शिक्षा गुरु तो हमारे जीवन में अनेकों अनेक होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन काल में एक ही होता है और वही तुम्हारा उद्धार करेगा। ये शिक्षा गुरु तो तुम्हें कर्म करना सिखाते हैं, अपना जीवन यापन करना सिखाते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु तुम्हें कर्म योगी बना करके उस गोविंद से मिलाता है। इसीलिए गुरु भी आवश्यक है, आवश्यक नहीं परम आवश्यक। लेकिन हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब जाकर के गुरु मानना चाहिए। तो जिस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने संकल्प करने से रोका तो मेरे गोविंद ने उन्हें सजा दी। क्यों? तुम शुभ कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो। वो तो श्राप दे के चले जाते हैं वहां से। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आए थे ना, उस समय राजा बलि की जो पुत्री थी रत्नमाला, वो चित्र सारी अटारी पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी। और वामन भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था कि वो मोहित हो जाती हैं और विचार करती हैं कि यदि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं इसे अपना स्तनपान कराता। तो भगवान तो सर्वंतर्यामी है, घट घट वासी हैं, घट घट की बात जानने वाले। तो भगवान ने रत्नमाला की बात को जान लिया और एव मस्तु कह दिया कि हे रत्नमाला जाओ, ऐसा ही होगा आने वाले समय में। जब वरदान दे दिया मेरे गोविंद ने मन ही मन, और जिस समय गोविंद ने अपना शरीर बढ़ाया 3 पग भूमि नापने के लिए, तो एक पग में तो महाराज पृथ्वी लोक ले लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक ले लिया, अब तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रख दिया। बलि ने रखवा लिया कि हे प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब जो हैं हम ही हैं, अब आप अपने तीसरे पग में हमें ही माप लीजिए। और जब आकार को बढ़ाया तो रत्नमाला पुनः सोचने लगी, कहा यदि मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसे जहर पिला के मार देती। तो भगवान ने ये भी बात जान ली और कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब यही रत्नमाला आगे के समय में कौन बनी, ये कथा आगे आपको श्रवण करने को मिलेगी। और महाराज जिस समय वामन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया था, उस समय 2 घड़ी के अंदर ऋक्षराज जामवंत जी ने 2.5 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगा दी थी, इतने बलवान थे कि 2.5 घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिणा धाय, यानी दौड़ करके इतना विशाल काय स्वरूप बनाया था गोविंद। और जब राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु आप तीसरा पैर हमें रख कर के सर पे नापिए, तो मैं कल बता रहा था वो तो व्यवधान उत्पन्न कर दिया उन्होंने, इसलिए हमने विराम लगा दिया था। जिस समय हम किसी के सर पर अपना पैर रखते हैं तो बैलेंस बनाने के लिए हमें अपने हाथों से सहारा भी लेना पड़ता है। तो जिस समय वामन भगवान ने राजा बलि के सर पर अपना चरण रखा तो उस समय के आनंद की अनुभूति राजा बलि तो कर ही रहे थे, लेकिन आकाश से देवता पुष्प बरसा रहे थे और मन ही मन विचार कर रहे थे, देखो अहो भाग्य
राजा बलि के कितने भाग्य हैं कि जिन चरणों के दर्शन करने मात्र के लिए बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्म ऋषि, संत, महात्मा, मुनि कई कई अरबों खरबों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन उनके चरणों की दर्शन नहीं होते। और वही चरण आज जिनके दर्शन नहीं होते हैं, राजा बलि के सर पर विद्यमान है, विराजमान है। तो इस क्षण का जो आनंद था, उस आनंद को देवता पाने के लिए तरस रहे हैं, सोचते हैं काश ये चरण रज आज हमें मिल जाती। गोविंद इतने सुंदर हैं कि सभी उन पर मोहित हो जाते हैं। और महाराज जब बालक छोटा होता है, चाहे किसी का भी हो, अच्छा लगता है। हमारे और आपका जब बालक छोटा होता है तो लोग उसे गोद में लेकर एक दूसरे खिलाते हैं कि सुंदर है, अच्छा है। और बालक जब किसी गाय का हो, भैंस का हो, कुत्ते के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। बालक किसी का भी हुआ, बचपन में सुंदर ही दिखता है, अच्छा लगता है। और मेरे गोविंद तो स्वयं ठाकुर हैं, रूपों की खान है। आज जब भगवान ने राजा बलि को भी जीत लिया, तो बाद में कहा, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो? तो राजा बलि ने कहा, अरे प्रभु, अभी अभी आपको मैंने अपना सब कुछ दान में दिया है, आप भिखारी हो, हमसे ही लेकर के और हम ही को दिखाते हो, यानी समुंदर को ही तुम आज नदी दिखाने आए हो। अभी अभी हम ही ने आपको सर्वस्व दान में दिया। अरे तुम तो भिखारी थे, भिक्षा लेने आए थे, और छल से तुमने मुझे वचनबद्ध करके सब कुछ ले लिया। आप मुझे क्या दे सकते हो? तुम स्वयं भिखारी। तो गोविंद ने कहा, अरे राजा बलि सुनो, ये तो एक दुनिया को सीख देने के लिए लीला है, और तुम्हारी भी बुद्धि कुबुद्धि रूपी होकर के कुमार्ग पर चलने लगी थी, इसीलिए तुम्हें भी सुधारना आवश्यक था। तुम राजमद में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने देवताओं तक को परेशान कर दिया, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्र को वहां से निष्कासित कर दिया। ये उचित नहीं, अनुचित है। कहा, हे प्रभु, हम दैत्य हैं, और दैत्यों का स्वभाव ही आक्रामक होता है, और हम भी आपके ही बनाए हैं, देवता भी आपके बनाए हैं, तो अधिकार तो दोनों का बराबर है। तो गोविंद ने कहा, क्यों? तुम्हें तो हम पहले से ही दे चुके हैं, और देवताओं से ज्यादा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी नियत एक जगह पर नहीं टिकती। और महाराज ये समझना चाहिए, जिस मानव की नियति एक जगह पर ना टिकती हो, वही दानव है। क्यों? भाई की जमीन को हड़पता है, पैसे को हड़पता है, थोड़े से तुच्छ बातों के लिए भाई को मार देता है। यही तो कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में महाराज केवल एक ही सहारा है। जो लोग कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतरहे पारा। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो रामायण का पाठ करते हैं? है कोई पढ़ने वाला? आपको ये चौपाई कहीं मिली देखने को? मिली हो तो बताइए। ये चौपाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामायण के अंदर है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? ओरिजिनल चौपाई अगर है, महाराज शब्दों का ही फर्क है, लेकिन शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो यही निकल के आएगा। नाम
कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावह भव था। अर्थ वही निकलेगा, नाम का सहारा ही इस कलयुग में है। और इसी कलयुग में नहीं महाराज, इन्हीं गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बालकांड के अंतर्गत कहा है क्या कि चहु युग चहु श्रुते नाम प्रभाव और कल विशेष नहीं आन पाऊ। नाम का प्रताप तो महाराज चारों युगों में रहा है, केवल कलयुग में ही नहीं, सतयुग में भी रहा, त्रेता में भी रहा, द्वापर में भी रहा और इस कलिकाल में भी रहा। लेकिन इतना ही है कि इस कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता महाराज। पहले के अन्य युगों में मनसा पाप लग जाता था। यदि हमारे भाव आपको देख करके कुछ गलत हो गए तो वो पाप हमें लगेगा और उस पाप का हमें भुगतान कैसे भुगतना पड़ता था, उल्टा लटक के नीचे से आग जलाई जाती थी, तब जाकर के उस पाप से मुक्ति मिलती थी। कलयुग में केवल इतना ही है कि वो मनसा पाप नहीं लगता, यही फायदा है। तो जब कहा कि आप हमें क्या दे सकते हो, हमने ही आपको सब कुछ अभी सर्वस्व अपना लुटा दिया है, दान में दे दिया। तो गोविंद ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कहा हे प्रभु, आपके द्वारा ही दी हुई सुतल लोक में मेरे पास 52 दरवाजे की एक हवेली है। हम चाहते हैं कि आपने ही वरदान दिया था कि तुम कुछ समय के पश्चात उसी सुतल लोक की 52 दरवाजे की जो हवेली है, महल है, भवन है, उसी में निवासित होगे। तो अब हमारा समय वहीं जाने का है। तो हम यही चाहते हैं कि जब भी जिस समय दिन हो या रात्रि हो, हम जिस दरवाजे से निकल के जाएं, आप हमें उसी दरवाजे पर खड़े मिलने चाहिए। दरबान बना दिया, पहरेदार। तो महाराज भगवान प्रेम में आकर के अपने नियमों को भी बदल देते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि क्रोध में आकर के हम गोविंद को वशीभूत कर ले, तो आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जिसने क्रोध में आकर के गोविंद को अपने वशीभूत बनाया। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके वशीभूत होकर मेरे गोविंद अपने बनाए हुए नियमों को भी परिवर्तित कर देते। जो परम पिता परमात्मा के दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े तरसते हों और आज वही परमात्मा किसी का पहरेदार बने, उसे क्या गरज पड़ी। लेकिन प्रेम भक्त का भाव, मैंने अभी बताया था कि भगवान भाव के भूखे होते, कि भावना में भावना कि जिसकी भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है। महाराज जिसके भाव में भाव ना हो तो वो भावना किसी प्रवृत्ति से उचित नहीं है, भगवान स्वीकार नहीं करते। कि जिसकी भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है। और भाव से भज ले प्रभु को, तो भाव से बेड़ा पार है। भाव, यदि आप कोई भक्ति करते हो, भजन करते हो, अपने इष्ट की, गुरु की पूजा करते हो, तो उसमें जब तक भाव नहीं बनाओगे उनके प्रति, तब तक वो तुम्हारा स्वीकार होने वाला नहीं है। भाव होना अति आवश्यक है। और भगवान तुम्हारे रुपए, पैसे, धन, वस्त्र इत्यादि के भूखे नहीं है। जो तुम्हें खुद देता हो तुम उसे क्या दे सकते हो। लेकिन भाव, प्रेम,
अति आवश्यक। तो प्रेम में फंसकर मेरे गोविंद भाव में वशीभूत होकर अपने बनाए हुए नियमों को भी तोड़ देते। एक कवि ने कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, जिस समय किसी भक्त का भाव, उसका प्रेम जब चरम सीमा पर पहुंचता है मेरे गोविंद के प्रति, इन दुनिया वालों के लिए नहीं, गोविंद के प्रति, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते और उस हरि को नियम बदलते देखा। प्रेम में फंसकर गोविंद अपने बनाए हुए नियम भी तोड़ देते। फिर ये भी नहीं देखते कि इसकी इस बात को पूरा करने के लिए हमारा मान घटेगा या बढ़ेगा। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते उस हरि को नियम बदलते देखा और अपना मान घटे घट जाए, पर भक्त का मान ना घटते देखा। अपनी परवाह नहीं करते, सब कुछ भूल जाते हैं प्रेम के वशी। प्रेम ही एक ऐसी चीज है, वो तो भगवान है। यदि आपको किसी से यहाँ कार्य लेना हो, कोई छोटा बालक और उससे कहो इधर आ, ये चीज लेके आ, तो एक बार को वो भी तुम्हारा काम नहीं करेगा। और यदि उसी बालक को आप प्यार से बुलाएं, यहाँ आओ, हमारा ये छोटा सा काम है, वहां से ये चीज ला के दे दो, तो वो खुशी खुशी जाएगा और तुम्हारी चीज लाकर दे देगा। तो सभी इस संसार में प्रेम के प्यार के ही भूखे हैं, चाहे वो भगवान हो, चाहे हम और आप हो। इसीलिए भाव और प्रेम अति आवश्यक है किसी के भी प्रति, और खास करके गोविंद के प्रति। यदि इस जीवन का उद्धार चाहते हो मेरे प्यारे, कल्याण चाहते हो, ये जो 3.5 हाथ रूपी काया रूपी शरीर जो है, यदि इसका उद्धार चाहो तो ये करना पड़ेगा। ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच तत्वों से मिला, क्षिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि, इनसे ही बना। लेकिन इसे अधम भी बता दिया गोस्वामी बाबा ने। अब अधम क्यों बताया? क्यों इस शरीर के अंदर महाराज स्पष्ट रूप से देखे जाएं तो 9 दरवाजे हैं जो कि खुले होते हैं। अब यदि यहाँ पर कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो वो समझेगा मेरी बात को। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, जैसे कान, नाक, आंख, मुंह, गुदा इत्यादि। लेकिन 10वां द्वार बंद होता। और इसी शरीर के अंदर महाराज 7 चक्र बतलाए हैं हमारे ऋषियों ने। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र इत्यादि। और इसी 3.5 हाथ की काया रूपी शरीर के अंदर 12 स्थान होते। जिस समय व्यक्ति ध्यान लगाता है, और आजकल तो महाराज दिखावा जाता है, क्यों? बैठ गए कंठी माला झोली लेके दुनियादारी को दिखाने के लिए कि हम भजन कर रहे हैं। भजन है क्या? पहले भजन की परिभाषा ही समझ लो। भजन ना, भागना नहीं है, दिखावा नहीं करना है। यदि भाग का अर्थ व्याकरण से निकाल के लाओगे तो दिखावा आएगा महाराज। लेकिन आज दिखावा ही महत्वपूर्ण है, यानी जो चमकता है वही बिकता है। और जो चमक के पीछे भागेगा तो महाराज 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात।
जहां से जाओगे एक छलांग में यदि तुम आकाश को छूना चाहो तो असंभव, और कोशिश भी करके देखोगे तो महाराज ऊपर से सीधा नीचे आओगे। किसी कवि ने दो पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी, क्या? किसी शीश महल के 10 दरवाजे, किसी शीश महल के, ये शीश महल क्या है? हमारा और आपका शरीर। किसी शीश महल और 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, और सैया कसे गए मैं ना लड़ी थी, सैया कसे गए मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया कसे गए मैं ना लड़ी थी, सैया कसे गए मैं ना लड़ी। सुनिए, अब यहाँ पर भाव आया कि सैया निकस गए, तो हमारे सूफी संतों का भाव होता है सैया शब्द आत्मा से जोड़ा गया। पता ही नहीं चला इस शीश महल के अंदर 10 दरवाजे थे, पता नहीं कौन सी एक खिड़की खुली रह गई, जिस खिड़की से सैया रूपी वो आत्मा वो परमात्मा में जाकर विलीन हो गई। रंग महल के बंद थे द्वारे, रंग महल के बंद थे द्वारे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया कसे गए मैं ना लड़ी थी, सैया कसे गए मैं ना लड़ी थी, सैया कसे गए मैं ना। पता ही नहीं चला कब वो इस शीश महल में 10 दरवाजे और किस खिड़की से वो आत्मा निकल करके सैया रूपी, यानी सैया शब्द आत्मा से जोड़ा। सूफी संतों ने किस खिड़की से निकली वो आत्मा, इस शरीर से, इस रंग महल से, इस शीश महल से, और उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो गई। इसीलिए महाराज हमें इस जीवन में यदि कुछ करना है और कुछ करना चाहते हो तो उस परम पिता परमात्मा का भक्ति भजन भाव करना परम आवश्यक है। प्रेम और भाव ही जीवन का सार है, बाकी तो सब बेकार है। आज भगवान ने बलि के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत होकर के तथास्तु कह दिया, और आज भगवान राजा बलि की 52 दरवाजे की हवेली में पहरेदार बन जाते हैं। राजा बलि जिस दरवाजे से निकल के जाते हैं, भगवान लकड़ी यानी लकुटी लेकर के उसी दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। अब तो राजा बलि ने महाराज नचाना प्रारंभ कर दिया, कभी इस दरवाजे से जाते हैं तो कभी उस दरवाजे से। अब देखिए, जो समस्त संसार को नचाने वाला हो, आज राजा बलि उसी को नचा रहे हैं। कैसे? प्रेम के वशीभूत करके, ऐसे नहीं। और भगवान भी
तभी तुम्हारे वशीभूत होंगे जब तुम संपूर्ण भाव से उन्हें समर्पित कर दोगे अपने आप को। और महाराज, दो नावों पर पैर रखने वाला व्यक्ति कभी पार नहीं होता है, वो बीच से फट ही जाता है, ना इधर का ना उधर का। वैसा हाल होता है महाराज, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा। इसीलिए और जिस समय बहुत समय बीत गया भगवान को राजा बलि के दरवाजे में दरबान का कार्य करते हुए, तो लक्ष्मी मैया परेशान हो जाती। एक बार नारद जी से मिली, कहा अरे देवर्षि नारद, तुमने कहीं हमारे स्वामी को देखा? तो बोले तुम्हें नहीं पता? बोले क्या? कि वो तो राजा बलि के यहाँ पर पहरेदार का कार्य कर रहे हैं, नौकरी मिल गई है उन्हें। बोले क्यों? जो समस्त चर अचर जीवों को अपने वशीभूत रखता हो, वो किसी के यहाँ क्यों नौकरी करेगा? क्या आवश्यकता? बोले अरे देवी, वो उनका भक्त है और उसने उनकी भक्ति भाव प्रेम में उन्हें अपने बस में करके वचन ले लिया। बोले तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो आज लक्ष्मी मैया एक साधारण स्त्री का स्वरूप लेती हैं और मौली लेकर के पहुंची। जैसे ही सामने पहुंची तो भगवान ने तो पहचान लिया कि आ गई हमारी अर्धांगिनी। मुस्कुरा जाते हैं एक दूसरे को देख के। कहा अरे तुम क्यों आई यहाँ? बोले तुम्हारे बिना वो क्षीर सागर हमें काटने को तोड़ता है। बहुत दिन हो गए स्वामी, अब चलिए। बोले मैं नहीं जा सकता। क्यों? कि हम अभी दूसरे के यहाँ पर वचनबद्ध हैं। ठीक। बोले जाओ खबर भिजवा दो कि तुम्हारी बहन आई है। तो आज भगवान ही जाते हैं और खबर देते हैं कि हे बलि राजा, तुम्हारी कोई दूर की बहन आई है, वो दरवाजे पर खड़ी है, आपको बुला रही है। तो राजा बलि अचंभित हो गए कि हमारी बहन, चलो देखता हूँ। पहुंचे तो कहा हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। तो लक्ष्मी मैया ने आज तमाम, जैसे आज की माताएं बहनें बातें बना देती हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए माजा हजारों झूठ बोलती। ऐसे ही आज लक्ष्मी मैया ने महाराज पुलंदा बांधना प्रारंभ किया कि हम इनके वो के वो और इतने दूर के तुम्हारे रिश्तेदार की बहन लगते हैं। हे भैया, आज रक्षाबंधन है, हम आपको राखी बांधने आए हैं। ये जो रक्षाबंधन मनाया जाता है महाराज, इससे पहले नहीं मनाया जाता था। जिस समय लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को मौली यानी कलावा वाली रक्षा सूत्र बांधा, उसी दिन से रक्षाबंधन पर्व मनाना प्रारंभ हुआ। तो आज लक्ष्मी मैया ने रक्षा सूत्र बांधा, वहीं से ये मंत्र भी उत्पन्न हुआ कि एन बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि प्रतिबंधनामि रक्षेषु माचल। अब जब महाराज रक्षा सूत्र बांध दिया तो भाई का परम कर्तव्य बनता है कि बहन को कुछ दक्षिणा दी जाए। तो कहा बहन मांगो, क्या चाहिए? कितना धन चाहिए? कितना जमीन चाहिए? गौधन, गज धन, बाज धन, क्या क्या चाहिए बताओ। तो लक्ष्मी मैया ने कहा भैया ये सब चीज तो हमारे पास बहुत है। बोले तो क्या चाहिए? बोले बस हमारे यहाँ कोई नौकर ढंग का नहीं, जो भी आते हैं वो सब ऐसे ही निकलते हैं, चोरों चक्कर। हमें तुम्हारा ये जो नौकर है, दरबान है, ये बहुत अच्छा लगा, ये आप हमें दक्षिणा स्वरूप में दे दीजिए। तो बोले बहन अब तुमने हमें असमंजस में डाल दिया, अब तुमने रक्षा सूत्र बांधा है तो तुम्हें देना भी पड़ेगा, क्यों वचन है हमारा। और तुमने हमसे ये नौकर नहीं, हमारे प्राण मांग लिए। मन में विचार कर रहे हैं, क्यों जिस प्रभु के दर्शनों के लिए बड़े बड़े संत महात्मा
तप करते करते स्वयं तप जाते हैं, लेकिन दीदार नहीं होता। और वही परमपिता परमात्मा साक्षात हमारे यहाँ पर विराजमान है और तुम उन्हीं को मांग रही हो। प्राणों से पड़ गई, लेकिन वचनबद्ध थे तो उन्होंने हाँ कह दिया। आज लक्ष्मी मैया ने उन्हें आजाद कराया भगवान को, और कहा अरे भैया ये हमारा तुम्हारा रिश्ता बहुत पुराना है, परेशान मत हो, आते जाते रहेंगे। भगवान ने वरदान दिया कि हे राजनवली, तुम 58,000 वर्षों तक इस सुतल लोक में ही निवास करने के उपरांत हमारे लोक में आओगे, हमारे धाम में आओगे और हमारे ही यहाँ पर निवास करोगे। और आगे चल के तुम्हारे इसी वंश में परम पवित्रमयी, यशमयी, कीर्तिमयी राजाओं का अंश उत्पन्न होता रहेगा, वो भी हमारी भक्ति भाव भजन में लीन रहेंगे। ये मेरा वरदान है कि मेरा तुम्हारा सावरे और रिश्ते